नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। पूर्व सांसद अमीर आलम खां के नेतृत्व में गढ़ी पुख्ता के HM मैरिज हॉल में थाना भवन में आयोजित होने वाली आशीर्वाद पथ जनसभा को लेकर वैचारिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और भारी तादाद में जनसभा में पहुंचने का आह्वान किया। जिसको संबोधित करते हुए पूर्व सांसद अमीर आलम खान ने कहा कि वर्तमान की भाजपा सरकार तानाशाही की सरकार है। हम लखीमपुर खीरी में हुई घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं। वहीं पूर्व चेयरमैन अशरफ अली खान ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी सभी के लिए हितैषी है, इसमें सभी वर्ग के लोगों का सम्मान रखा गया है। वहीं पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस वैचारिक बैठक में सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले किसानों और आम जनता से तमाम वादे किए थे, लेकिन गन्ने का भुगतान भी किसानों को नहीं मिल पा रहा। किसान त्रस्त है, ऊपर से सरकार ने किसानों पर कृषि कानून थोप दिए हैं, जिससे किसानों की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत चौधरी जयंत सिंह को अपना आशीर्वाद देने के लिए ग्रामीणों से 25 अक्टूबर को थाना भवन में आयोजित होने वाली विशाल जनसभा में शामिल होने की अपील की। इस दौरान मनोज चौधरी, पूर्व सांसद अमीर आलम खां, पूर्व विधायक नवाजिश आलम, राजपाल बालियान, अशरफ अली खान, पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस, घनश्याम मलिक, योगेंद्र चेयरमैन, कृष्णपाल राठी आदि कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। देखो, गठबंधन तो जो है, जो नेताओं का फैसला होगा, नेता जिससे गठबंधन करेंगे वही गठबंधन हमें मान्य होगा। और रही ओवैसी की बात, ओवैसी को जो है मुसलमान समझ गया, ओवैसी जो है बीजेपी का एजेंट है, उससे हमें कोई नुकसान नहीं हो रहेगा। मुसलमान जो है खुद समझदार है, मुसलमान इतना बावड़ा नहीं है कि वो ओवैसी को वोट देकर अपना वोट खराब करेगा। अब की बार प्रदेश में जयंत चौधरी सरकार में हिस्सेदार होंगे। क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि थाना भवन के अंदर जो 25 तारीख में जन आशीर्वाद पद यात्रा होने वाली है, कितने लोगों की भीड़ उसमें ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकती है? कितना अंदाजा लगा रहे हैं? थाना भवन में आशीर्वाद पथ सभा जो 25 अक्टूबर को होने जा रही, वह जो है उत्तर प्रदेश की सबसे ऐतिहासिक सभा होगी और उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। 25 तारीख में चौधरी जयंत की मीटिंग है, सभा है, उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए लोगों को बुलाया गया था। उनको आह्वान किया गया ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहाँ पहुंचे 25 तारीख में थाना भवन। सर, जिस तरह की वहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है सर वहाँ पे थाना भवन में, तो भीड़ की क्या संभावना रहेगी? किस तरह? ऐतिहासिक होगी, तादाद कुछ नहीं, ऐतिहासिक होगी। जितनी भी भीड़ हो रही है पूरे प्रदेश में जयंत चौधरी की, उसमें सबसे बड़ी भीड़ थाना भवन में होगी। क्या मुद्दे रहेंगे सर वहाँ पे? मुद्दे तो एक थोड़ा है भाई, मुद्दे ही मुद्दे हैं। अब यही सारे मुद्दे पूछ लोगे तो वह क्या कहेंगे? आज मैं जो विचार धर रहा, ये जो जनसभा हो यहाँ से आलम ने इकट्ठा करा, अब लोक दल राष्ट्र है, जयंती में एक हमें किरण मिली, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, उसके बाद में जो है जयंत चौधरी के हाथ मजबूत करने के लिए हम यहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए, एक समीकरण बना। मेन कारण के है हमारा वो लखीमपुर खीरी जो गाड़ी थे वहाँ किसान कुचले, वो एक तो उन किसान कुचले उनका बदला लेंगे, हाथरस में जो लाठी लगी चौधरी साहब के उसका बदला लेंगे, जैसे गोरखपुर में कांड है उसका बदला लेंगे, कानपुर है वो कांड उसमें उसका बदला लेंगे, दिल्ली है उसका बदला लेंगे। और जो हिंदू वाणी का प्रदेश अध्यक्ष है वो छोड़ के योगी जो भाग गया वो हमारे में आया, वो बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज आदमी। जैसा एक महाराज गंगा में जो खड़ा हो गया समाधि लेता जल की, इन तक पूरा भारत तंग हो लिया। इनकी करनी कथनी में फर्क है, 2 करोड़ न तो रोजगार मिले, अन्ना जो है मेन कारण है किसान को भाव मिला। हम जो है आज जो दिल्ली किसान बैठे 1000 किसान गुजर लिए, हम उनके ऊपर जो जनसभा होता हम इस धरती कान खावे, जो उन्हें वोट नहीं देगा, जो वोट नहीं देगा राष्ट्रीय लोकदल को, इस धरती का खाकर अगर उस तक गद्दारी कर रहे हम उन दिल्ली वो उठाएंगे, वोट की छोड़ देंगे। इंकलाब जिंदाबाद। उद्देश्य है 25 तारीख में हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी थाना भवन में आ रहे हैं, उसके लिए अमीर आलम खान है और नवाजिश आलम जी ने ये मीटिंग बुलाई है और युवाओं के अंदर और क्षेत्र के अंदर जोश भरा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 25 तारीख में लोग वहाँ पहुँचें और जयंत चौधरी का सम्मान बढ़ावें, क्योंकि जयंत चौधरी आज एक ऐसे नेता हैं, यदि इस क्षेत्र के किसी व्यक्ति को कोई दर्द होता है तो उसकी पीड़ा जयंत चौधरी जी को होती है। और इस मीटिंग से जाहिर हो गया कि 25 तारीख में बेजोड़ रिकॉर्ड तोड़ मीटिंग, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थाना भवन में होगी, जिसका संदेश दिल्ली और लखनऊ तक जागा और ये इस सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने की नींव तैयार होगी। सर, जिस तरीके से मीटिंग में जब सफल तैयार की जाएगी सर,
वहाँ पे टिकट का क्या रहेगा, टिकट का भी व्यवस्था की जाएगी? ये राष्ट्रीय लोकदल के सब सिपाही हैं, यहाँ टिकट की किसी की कोई वो नहीं है। जयंत चौधरी जी जिसे भी उम्मीदवार बनाओगे उसी के पीछे सब लग जाएंगे, उसी को जिता के भेजेंगे। मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आने वाला चुनाव है और आने वाले चुनाव में जो मौजूदा सरकार है, वो मौजूदा सरकार की जो नीति है उस नीति से जनता त्रस्त है। हमारे नेता, हम लोग ये चाह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार हो और इस सरकार को उखाड़ फेंक दे। तो ऐसी मंशा और ऐसे इरादे हैं। सर, क्या आशंका जताई जा रही है, राष्ट्रीय लोकदल के खाते में कितनी सीटें आने वाली है? ये सीट और अभी सवाल किया था चेयरमैन साहब से, एक तो कितनी सीट आ रही ये नेताओं का फैसला है, एक किन से गठबंधन कर रहे वो भी नेताओं का काम है कि किन पार्टियों से वो गठबंधन करेंगे, किन से नहीं करने के। हाँ, माननीय अखिलेश जी का बयान आया था कि हम छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे, लेकिन वो भी उनकी बात है। तो सर, जैसे कि ओवैसी साहब भी यूपी में आ चुके हैं, क्या मुस्लिम वोटों ओवैसी साहब एक भाजपा के एजेंट है, भाजपा के इशारे पे और भाजपा के खर्च पे वो काम करते हैं। ये हमारे मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम समाज को सोचना होगा। और मुस्लिम समाज ये सबक सिखा चुका बंगाल के चुनाव में, बिहार के चुनाव में इसने नुकसान कर दिया था और बंगाल के चुनाव में मुसलमानों ने समझ के वो नुकसान नहीं होने दिया। अब ये फिर उत्तर प्रदेश में फिर उतर आया है। तो ये तो जितनी गाली दे, इसे गाली गई तो पैसे दे रही भाजपा, जितनी भाजपा को ये गाली देता है उतने ही पैसे और उतना ही सपोर्ट भाजपा की ओबीसी को है। अगर एक आदमी ये संविधान के विरुद्ध, मतलब एक आदमी अगर प्रधानमंत्री के पुतला या फूंकने का प्रयास करे, योगी जी का पुतला फेंकने का प्रयास करे या कोई और अपशब्द कह दे तो तुरंत उस पर मुकदमा कायम होता है। ये जितनी गाली देता है वो उतना ही इसको ये भाजपा अच्छा मानती है। तो ओबीसी तो अच्छे पट्टे हैं उनके। वैसे ओवैसी नहीं, एक आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां आ चुकी है, तो क्या लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है? भारतीय जनता पार्टी जागीर, ये भी निश्चित रहो कि हम ही लोग आएंगे, तो ये भी गठबंधन ही आएगा। देखें, इसकी कोई तादाद हम तय कर ही नहीं सकते। आप देख रहे हैं आज कितना बड़ा मजमा था, जिस रैली की तैयारी के लिए इतना बड़ा मजमा हो। रैली कैसी, रैली नहीं कह सकते, मैं तो समझता हूँ रेला होगा और पूरा थाने भवन चारों तरफ से जाम होगा। भाजपा के लोग ये चाह रहे हैं, भाजपा के मंत्री खास तौर से, कि रैली किसी तरीके से ना हो पाए। उन्होंने इसीलिए हमें जो है परमिशन नहीं होने दी। प्रशासन ने बहाना भरा कि आप यहाँ जो है सड़कें जाम हो जाएगा और आप जो है रैली कहीं और कर लें, मंडी में कर लें। हम फ़ौरन उस पर तैयार हुए। अब हमारी सब्ज़ी मंडी में रैली होनी है और वहाँ पे आप देखिए इतना बड़ा मजमा होगा, ऐतिहासिक रैली होगी। मैं समझता हूँ कि पूरे चुनाव की जो 2022 में चुनाव होने वाला है, ये उसमें सबसे बड़ी रैली। सर, जिस तरीके से रैली हो रही है सर, ये किन मुद्दों को लेकर रैली हो रही है? भाई रैली, आप मुद्दे तो आप देखिए, भरमार है मुद्दों की, एक मुद्दा थोड़ी है। किसानों के लिए आप देख लें क्या हो रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है। आपका जो है NPK पे भी अभी 265 रुपये बढ़ा दिए, डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। सिलेंडर जो है 925 रुपये का है। सिलेंडर की आप ये समझिए 40% डिलीवरी कम हो गई। बेचारा गरीब आदमी, गरीब लोग दोबारा लकड़ी पे, उसी ईंधन पे पहुंच गए हैं और उनकी औरतें बेचारी धुएं में जो है खाना बनता है। 925 रुपये कहाँ से लेके आएगा? जो आदमी 4000 रुपये में अपने परिवार का गुजारा कर रहा है, वो कहाँ से बिजली का बिल भरेगा, कहाँ से गैस का सिलेंडर लाएगा और खाएगा क्या? आप सोचिए, बहुत बुरा वक्त है, बहुत बुरा वक्त। सर, शामली विधानसभा या कैराना विधानसभा, थाना भवन विधानसभा को लेकर जयंत चौधरी जी क्या इस रैली में घोषणा कर सकते हैं? नहीं, घोषणा देखें कोई कहीं भी नहीं हो रही है। अभी हमारा गठबंधन तय होना है, फिर सीटें तय होनी है और तय होने के बाद फिर जो है लिस्टें जारी होंगी, वो सब आप लोगों को पता चल जाएगा। कहीं कोई रैली में कोई घोषणा कहीं नहीं होगी। सर, गठबंधन किन किन पार्टी को साथ होना तय है सर? देखें, अभी हमारा जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तय होना है, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमें बताते हैं और आप मीडिया में भी पढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हमारी
बात चल रही है। दोनों तरफ से 4-4 लोगों की कमेटी बनी हुई है और वो बैठ के सीटें तय करेंगे और सीटें तय होने के बाद फिर हमारे नेता जो है कैंडिडेट तय करेंगे। सर समाजवादी के साथ जो सुहेलदेव समाज पार्टी है उसका भी गठबंधन भी चल रहा है, क्या इन तीनों पार्टियों का गठबंधन यूपी में हो? हाँ बिल्कुल, देखें हमारा तो समाजवादी के साथ गठबंधन है। अब समाजवादी और किन किन लोगों को अपने साथ मतलब तय करती है, उन्होंने कहा है, उनके बयान भी आ रहे हैं, तो लोग आगे जोड़ के चलेंगे। किससे करते हैं जिससे फ़ायदा होगा, जो समान विचारधारा के लोग हैं, जो किसानों की, गरीब की, मजदूरों की जो बात करेगा, तो उसके साथ हम लोगों का गठबंधन होगा।